दोस्तों, जेल तोड़कर भागना या फिर प्रिजन ब्रेक और अब इसे चिकन रन भी कहा जाने लगा है। कमाल की बात यह है कि फिल्मों या वेब सीरीज में जेल तोड़ने की घटना को एक शान माना जाता है। उस सीन को देखना रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन असल जिंदगी की बात करें तो एक भयानक सुरक्षा से लैस जेल को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इस दुनिया में कोई सुरक्षा बनाई जाती है तो शातिर दिमाग वाले लोग उसे तोड़ने का इंतजाम पहले ही कर लेते हैं। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही प्रिजन ब्रेक या फिर जेल तोड़ने की घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। आप सभी को पता है कि इस दुनिया में एल्केट्राज जैसा कोई जेल नहीं है जो इतना मशहूर हो। इसकी खासियत भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस बेहद सुरक्षित जेल से भी लोगों ने भागने की कई बार कोशिश करी, लेकिन कोई भी इतना फेमस नहीं हुआ जितना जून 1962 में हुई एक घटना ने इसको मशहूर बनाया। अब जिनको नहीं पता कि एल्केट्राज क्या चीज़ है और ये इतना मशहूर क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि इसे 1934 में बनाया गया था और 1963 में इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कमाल की बात यह है कि ये पूरा जेल एक आइलैंड पर बना हुआ है जो कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के तट से लगभग 3 किलोमीटर समुद्र के बीच में बना हुआ है। अब मान लीजिए कि आप एक समय पर इस जेल की सुरक्षा को तोड़कर भागने में कामयाब भी हो जाएं, तो भी आप खुद को एक नई मुसीबत में पाएंगे। आप किस तरह से 3 किलोमीटर लंबा और गहरा समुद्र पार करेंगे? असल में ये जेल उन कैदियों के लिए बनाई गई थी जो और जेलों में रहकर परेशानी का सबब बन चुके थे। वो कभी वहाँ गुंडागर्दी करते तो कभी वहाँ से भाग जाते। इस जेल को बनाकर उनका इलाज किया गया। ये इतना सुरक्षित था कि दुनिया के सबसे मशहूर जादूगर हुडीनी भी इसे तोड़ने में असफल रहे। लेकिन फिर आया फ्रैंक मोरिस नाम का ये कैदी। आज भी ये माना जाता है कि इस आदमी का IQ दुनिया के 2% उच्च कोटि के लोगों के बराबर था। वो कोई आम अपराधी नहीं था, और अगर कोई था जो इस जेल को तोड़कर भाग सकता था तो वो बस फ्रैंक था। सबसे पहले उसने जेल में ही अपने साथी बनाए जिनका नाम जॉन और क्लैरेंस था। उसने तुरता फुर्ती में अपना प्लान बनाया। उसने देखा कि पूरे जेल के बरामदे में एक 3 फुट चौड़ी खिड़की लगी हुई है। महीने बीते और इस समय में फ्रैंक जितनी ज्यादा हो सके ड्रिल्स बिट का इंतजाम कर रहा था। इसके अलावा उसने एक वैक्यूम क्लीनर का भी जुगाड़ कर लिया और इस सामान को मिलाकर उसने एक बहुत अच्छे से चलने वाली एक ड्रिल मशीन बना डाली। पूरे 6 महीने का समय लगाकर फ्रैंक और उसके साथियों ने इस पूरे समय में धातु का सारा सामान इकट्ठा किया। इसके अलावा उस ड्रिल का प्रयोग उन्होंने अपनी सेल की दीवारों को काटने के लिए किया। अब इस पूरे काम में सबसे ज़्यादा दिक्कत थी ड्रिल से आने वाली आवाज़ की, लेकिन मॉरिस काफ़ी शातिर था। वो इसका इंतज़ाम पहले ही कर चुका था। उस जेल में हर शाम कैदियों के मनोरंजन के लिए पियानो स्पीकर्स में चलाए जाते थे। उसने उसी का फ़ायदा उठाया और बस हर रोज़ वो अपना काम उसी आवाज़ के शोर में करता। काम करने के बाद वो हर रोज़ उस जगह को अपने किसी कपड़े से ढक देता। इसके अलावा वो एक और काम भी कर रहा था। वो अलग अलग चेहरे भी बना रहा था। मतलब जो भी अखबार उसे पढ़ने के लिए दिया जाता वो उसे वापस देने या फेंकने की बजाय इस काम में शामिल करता। और भागने वाली रात तक उसने 4 ऐसे चेहरे बना डाले। इसके अलावा उसने जेल में रहते हुए अधिकारियों के रेनकोट्स को चुरा लिया था और उन्हीं रेनकोट्स को लेकर अपने साथियों के साथ जून 1962 की एक रात वो भाग निकला। अब रेनकोट्स में हवा भरकर उसने पूरे समुद्र को पार किया होगा। अब कोई प्लान इतना भी सटीक नहीं हो सकता, जरूर उसमें कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है। भागने से पहले उन तीनों ने सोचा कि वो अपने सेल की दीवारों के ऊपर उसी रंग की कोई बोर्ड लगा कर जाएंगे ताकि किसी को इसके बारे में कोई शक ही ना हो। और ये तय हुआ कि सभी इसके लिए ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। भागने से एक रात पहले तक सब कुछ सही था, लेकिन फ्रैंक के पास ग्लू खत्म हो चुकी थी। अब उस दीवार को गीली सीमेंट से उसको चिपकाना पड़ा। अब बजाय वो एक नकली दीवार बनने के, सीमेंट की वजह से वो एक असली दीवार बन चुकी थी। अब उन तीनों को जल्दी से जल्दी इस दीवार को भी तोड़ना था। उनके पास समय नहीं था। सबसे पहले फ्रैंक निकला, उसके बाद जॉन निकला, लेकिन बेचारा क्लैरेंस एलन उसी दीवार में फंस गया और उनको उसके बिना ही भागना पड़ा। वो एलन को पीछे छोड़ गए अपना सारा कांड बताने के लिए। अब मॉरिस और उसके साथी के साथ क्या हुआ, पानी को उन्होंने कैसे पार किया, बदकिस्मती से ये हमें आज तक नहीं पता लग पाया। FBI के मुताबिक वो दोनों कैदी कभी किनारे तक पहुंचे ही नहीं, बल्कि बीच समुद्र में ही उनकी जान चली गई। लेकिन आज भी ये अफवाह है कि वो दोनों जिंदा हैं और ब्राजील में कहीं अपनी जिंदगी काट रहे हैं। कोई था जो एल्केट्राज जैसी जेल को तोड़ सकता था, तो वो था सिर्फ फ्रैंक मोरिस। आपको क्या लगता है कि क्या उसने ये काम कर लिया होगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं अगली घटना की। इसके बारे में जानने के बाद आप सच में हैरान हो जाएंगे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ योशिशिरा तोरी की। इस आदमी के बारे में भी यही कहा जाता है कि इसे कोई जेल संभाल कर नहीं रख सकती।
कैद में रहने से इस आदमी को जितनी नफरत थी उतनी नफरत आज तक किसी कैदी में नहीं देखी गई। ये जापान का रहने वाला था और एक समय पर इसे लोग जादूगर समझने लगे थे। उस समय पर जापान की जेलों को तोड़ना आसान काम हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया और अब उसके भाग जाने के चांसेस बहुत कम हो चुके थे। लेकिन उसके बाद भी यही माना गया कि इसे कोई कैद करके जेल में नहीं रख सकता। योशी को हत्या और चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद उसे आमोरी जेल में रखा गया। लेकिन सजा के सिर्फ 3 सालों बाद ही उसने अपनी हथकड़ी की चाबियां चुरा ली और वहां से भाग निकला। इसके बाद उसे फिर से पकड़ लिया गया और इस बार अकीटा जेल में उसे रखा गया और माना जा रहा था कि यहाँ से वो कभी नहीं भाग पाएगा। लेकिन जो किसी ने नहीं सोचा था वो यहाँ हुआ। आप देख सकते हैं कि इस जेल के हॉल में ऊपर ऐसा एयर वेंट लगा हुआ था और वो हर रात इसकी कड़ियों पर चढ़कर किसी एक शीशे को बाहर निकालने की कोशिश करता। उसने एक शीशा चुन भी लिया जो बाकी और सभी शीशों से ढीला हो चुका था और फिर फाइनली एक रात वो इस शीशे को हटाकर इस जेल से अपनी आज़ादी की ओर भाग निकला। 2 बार जेल तोड़ने के बाद भी योशी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार उसे अबाशरी जेल में रखा गया। और उस समय दुनिया में माना जाता था कि अबाशरी जेल ही ऐसी जेल है जो एल्केट्राज जैसी खतरनाक सुरक्षा से बनी हुई है। इस जेल में भी सबसे बदनाम कैदियों को ही रखा जाता था, लेकिन नहीं, ये जेल भी योशी को भागने से नहीं रोक पाई। हर सुबह वो अपने सेल के दरवाजे पर उसे नाश्ते में मिलने वाला मिसो सूप गिरा दिया करता था। इस काम से उस दरवाजे का फ्रेम जंग खाकर थोड़ा कमजोर हो गया और फिर 25 अगस्त 1944 का दिन आया। उस दिन विश्व युद्ध की वजह से पूरे देश में ब्लैकआउट चल रहा था। योशी इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने कंधों को अजीब तरीके से मोड़ते हुए वो इस जेल से भाग निकला। इतना सब होने के बाद जापान की सरकार ने अपनी जेलों की सुरक्षा और बढ़ाने की सोची और योशी को दोबारा गिरफ्तार करके सपोरो जेल में रखा गया। और इस जेल में उसके 6 हथियारबंद गार्ड भी मौजूद थे जो 24 घंटे उस पर नजर रख रहे थे। लेकिन वो यहाँ से भी भाग निकला, पर कैसे? यहाँ पर इस जेल के अधिकारियों ने 2 बड़ी गलतियाँ की। पहली, उन्होंने उसके सेल में इतना काम किया ये सोचकर कि वो यहाँ से ना भाग सके। उन्होंने छत पर तो बढ़िया बढ़िया और मोटे मोटे इंतजाम किए थे, लेकिन फर्श पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा, वो अपने से इतने उत्साहित थे कि उन्होंने योशी को हथकड़ियाँ ही नहीं लगाई। अब उसने फर्श तोड़कर यहाँ से भाग निकलने की सोची और इसी फर्श को खोदकर योशी चौथी बार भी उस जेल से भाग निकला। और दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जहां पर मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने वाला हूं और साथ में आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। तो स्क्रीन पर दिख रही आईडी पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर जाकर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मुझे आपसे बात करना सच में बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है मिस्टर टेडी विलेन को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं और आने वाली हर वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट मिलेगा। दोस्तों, आपको ये दोनों घटनाएं कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।